ये कहानी है उस खूबसूरत और नौजवान हिंदुस्तानी लड़की की कि जो पाकिस्तानी फौजी अफसरों का दिल खुश करके पाकिस्तान की जासूसी किया करती थी और फिर एक दिन आईएसआई ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। मिस वीना नामी वो भारतीय एजेंट सफारतकारी की आड़ में जासूसी करते हुए पाकिस्तान के हसास इदारे के अफसरों से मुलाकातें करती और उनके राज भारतीय फौज को भेजा करती थी। मगर फिर एक दिन वो भी आया कि यही भारतीय एजेंट आईएसआई के साथ मिलकर डबल एजेंट बनकर अपने ही मुल्क यानी भारत की जासूसी करने पर भी राजी हो गई थी। ये कहानी इंतहाई दिलचस्प है जो आपने बहुत तवज्जो से सुननी है। नाज़रीन ग्रामी, हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान पिछली कई दहाइयों से पाकिस्तान के इंतहाई ताकतवर हथियारों की जासूसी के लिए अपने सफारतकारों तक को इस्तेमाल करता रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान का इंटेलिजेंस इदारा आईएसआई इस्लामाबाद में वाक़ हिंदुस्तानी हाई कमीशन के अमले की सरगर्मियों पर कड़ी निगाह रखे हुए था। कुछ साल पहले हिंदुस्तानी हाई कमीशन ने इस्लामाबाद में वाक़ अपने एम्बेसी स्कूल के लिए मुंबई की रहने वाली एक नौजवान लड़की मिस वीना को बतौर टीचर इस्लामाबाद बुलवाया। मिस वीना इस्लामाबाद पहुंच गई और इसने हिंदुस्तानी एम्बेसी स्कूल ज्वाइन कर लिया। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद पाकिस्तानी खुफिया इदारों को मिस वीना की सरगर्मियां और उसकी हरकतों सकनात मशकूक लगने लग गईं। उसकी वजह यह थी कि इसका मिस्टर खन्ना नामी एक शख्स से आना जाना और उठना बैठना बहुत ज्यादा हो चुका था। मिस्टर खन्ना कहने को तो हिंदुस्तानी सफारत खाने का एक अताशी था, लेकिन आईएसआई ये बात जानती थी कि दर हकीकत मिस्टर खन्ना हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट है और इसका मिस वीना के साथ मिलना जुलना यकीनन किसी घिनौने प्लान का हिस्सा था। अब ये प्लान क्या था, आईएसआई ने यही पता लगाने का फैसला किया। एक रोज हिंदुस्तानी एम्बेसी स्कूल में मिस वीना से मुलाकात के लिए एक पाकिस्तानी हिंदू बच्चे की वालदा आई। उस खातून ने मिस वीना से अपने बच्चे की तालीमी मामलात पर बातचीत की। इस मुख्तसर सी मुलाकात के दौरान ही मिस वीना को लगा कि ये खातून उसका मिशन पूरा करने में उसके लिए मददगार साबित हो सकती थी। जिसके बाद मिस वीना ने उस खातून के साथ बेतकल्लफी के साथ बातचीत शुरू की। उस पर वो खातून भी खुलकर मिस वीना से बात करने लगी और यूं दोनों घुल मिल गईं। कुछ ही दिनों में दोनों में दोस्ती इतनी गहरी हुई कि दोनों हर वक्त साथ पाई जाने लगी। दोनों कभी शॉपिंग करने जाती तो कभी फिल्म देखने, कभी रेस्टोरेंट्स में जाती तो कभी सैर सपाटे करने। जब मिस वीना को लगा कि वो इस हिंदू खातून को पूरी तरह शीशे में उतारने में कामयाब हो चुकी है और उसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकती है, तो उसने उस खातून के सामने खुद को पाकिस्तान बुलवाए जाने का सारा मिशन बयान कर डाला। मिस वीना बेहद खुश थी कि उसे अपने मिशन के लिए एक मददगार मिल गई थी, लेकिन हकीकत तो ये थी कि शिकारी खुद ही जाल में फंस चुका था। मिस वीना की दोस्त बनने वाली उस हिंदू खातून ने आईएसआई को जो मालूमात फराहम की, उनके मुताबिक मिस वीना पाकिस्तान के हसास इदारों के अफसरों पर अपना सब कुछ लुटाकर उनसे इंतहाई खुफिया और हसास नोयत के राज उगलवा लेती थी और फिर वो उस इंफॉर्मेशन को हिंदुस्तानी हाई कमीशन तक पहुंचा देती थी। इस सारे सिलसिले में मिस्टर खन्ना मिस वीना के सहूलतकार का काम करता था। जिसके बाद आईएसआई मिस वीना नामी उस इंतहाई खतरनाक हिंदुस्तानी एजेंट के मामले में पूरी तरह अलर्ट हो गई और उसे रंगे हाथों पकड़ने का फैसला किया गया। एक दिन आईएसआई के खुफिया एजेंट्स ने रिपोर्ट दी कि मिस्टर खन्ना और मिस वीना का कोई मेहमान आ रहा है, जिससे मुलाकात के लिए मिस्टर खन्ना ने इस्लामाबाद के एक प्राइवेट होटल में कमरा बुक करवाया है। आईएसआई को जल्द ही मालूम हो गया कि ये मेहमान कोई पाकिस्तानी ही था। ये परवेज नामी एक नौजवान था। परवेज जब होटल पहुंचा तो मिस्टर खन्ना ने उसका इस्तकबाल करने के बाद उसे वीना के साथ होटल के कमरे में अकेला भेज दिया और खुद वीना को फ्री करते हुए फोन करने का कहकर चला गया। कुछ ही देर के बाद एक इंतहाई प्रोफेशनल और तरबियत याफ्ता वेटर भी चाय की ट्राली कमरे में छोड़ आया। ट्राली के नीचे छुपाकर लगाई गई वॉइस रिकॉर्डिंग डिवाइस से उन दोनों की गुफ्तगू कहीं बार भी सुनी जा रही थी। कमरे में कुछ लोग कुछ दो का लेन देन हो रहा था। आधे घंटे के बाद परवेज जिस काम के लिए आया था उसे करके और आइंदा भी मुलाकात का वादा करके होटल से रवाना हो गया। अभी वो कुछ ही दूर गया होगा कि उसकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया गया। थोड़ी सी ही पूछ गूछ के बाद परवेज ने सब कुछ उगल दिया। उसने बताया कि वो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का एक ऑफिसर था और इसकी मिस्टर खन्ना से मुलाकात लाहौर से इस्लामाबाद आते हुए एक बस में हुई थी और यूं परवेज चंद लम्हों की अयाशी के इवज अपने मुल्क की सलामती की मालूमात बेचने यहाँ आ गया था। एक तरफ आईएसआई परवेज नामी उस वतन फरोश से पूछताछ कर रही थी तो दूसरी जानिब मिस वीना अपने कमरे में मिस्टर खन्ना के आने की मुंतजिर बैठी थी। उसी दौरान उस आलीशान होटल का एक आला इंतजामी अफसर मिस वीना के कमरे में दाखिल हुआ और उससे होटल की सहूलियात और आइसाशियात पर उसकी राय लेने लगा। नशे में चूर मिस वीना अपने इस नए शिकार को देखकर मुस्कुराने लगी और अपने लहजे में मस्ती और अदाओं का रंग घोलकर उस अफसर से भी होश उड़ाने वाली गुफ्तगू करने लग गई। पहले तो होटल का वो इंतजामी अफसर उस दिलकश खातून की बातों पर मुस्कुराता रहा, लेकिन फिर
अचानक उस अफसर का लहजा बदल गया, उसके अल्फाज सख्त और तंजिया होते गए। उसने मिस वीना की परवेज से मुलाकात और दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू का तज़किरा शुरू कर दिया, जिस पर मिस वीना के चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह खौफ और आंखों में मस्ती की जगह आंसुओं ने ले ली और वो अपने रंगे हाथों पकड़े जाने पर फूट फूट कर रोने लगी। मिस वीना ने बताया पढ़ लिख कर कोई सरकारी नौकरी करना चाहती थी, लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही थी, जिस पर हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसी रॉ ने उससे राब्ता करके जासूसी की मुलाजमत की पेशकश की, जिसके लिए उसे खसूसी ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग के दौरान भी इसकी इज्जत को कई बार पामाल किया गया, जिसके बाद उसे पाकिस्तान बुलवाकर ये घिनौना काम करवाया गया। मिस वीना ने गिरफ्तार होने के बाद भारत के तमाम राज पाकिस्तानी हुकाम को बताए और वादा किया कि वह भारतीय फौज से अपने सारे बदले लेगी, मगर किसी को पता नहीं चलेगा कि वो भारत के लिए जासूसी करने के बहाने भारत ही की जासूसी करेगी। उसे जो भी नया ऑर्डर मिलता वो फौरन आईएसआई के लोगों को बताती और इस तरह उसने कई भारतीय एजेंट्स को गिरफ्तार भी करवाया। वो हमेशा के लिए पाकिस्तान रहना चाहती थी और किसी पाकिस्तानी से शादी की ख्वाहिशमंद थी। वो इस मुल्क वापस नहीं जाना चाहती थी जिसने उसे गंदगी में धकेल दिया था। वो डबल एजेंट के तौर पर पाकिस्तान में बहुत वक्त तक काम करती रही और फिर उसे हिंदुस्तान वापस बुलवा लिया गया। हिंदुस्तान जाने के बाद भी वो काफी अरसे तक पाकिस्तान के खुफिया इदारों को इंफॉर्मेशन देती रही, मगर फिर अचानक ऐसा हुआ कि मिस वीना हमेशा के लिए गायब हो गई और आज तक उसका कुछ पता नहीं चल पाया है।